अच्छा माँ, अब तू आराम से सो जाना। मैं महारानी जी की पूजा खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। जल्दी आना। हाँ माँ, जल्दी ही आऊंगा। श्रीमान बेताल, मैं जानने को उत्सुक हूं कि कथा में आगे क्या हुआ और युद्ध का परिणाम क्या हुआ। सब बताऊंगा राजन। आगे हुआ ये कि जीवित तितलियां। तितलियां? इसका मतलब सौंदर्य लेखा यहाँ आ रही है और वो ये मेरी स्त्री वाली आवाज भी सुन लेगी। सौंदर्य लेखा? राजन, आप जरा यहीं रुकिए क्योंकि मुझसे मिलने कोई आया है प्रेत लोक से। बेतालनी मैंने बताया था ना, मैं उससे मिलकर उसे वापस भेजकर जल्दी आता हूँ। ओहो बेताल, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हारा इंतजार वहाँ प्रेत लोक में कर रही थी। अरे बेताल, कुछ तो बोलो। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? कुछ तो कहो। अब इसको कैसे बताओ कि ब्रह्मदेव ने तो मुझे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। डांट दो या ताने मारो। देखो सौंदर्य लेखा। अरे बेताल, तुम तो बड़े हंसमुख हो। देखो सौंदर्य लेखा। अब बस भी करो बेताल, अब तो अपनी आवाज में बात करो। क्यों, तुम्हें ये आवाज पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। फिर तो हमारा विवाह भी नहीं हो सकता सौंदर्य लेखा। पर ऐसे क्यों? देखो सौंदर्य लेखा, ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है। मेरी आवाज एक श्राप की वजह से हमेशा के लिए ऐसी हो गई है, अब कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। तो विवाह करने का क्या अर्थ? नहीं नहीं बेटा, तुम तो मुझे ऐसे आवाज में भी पसंद हो। लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे विवाह नहीं कर सकता। अच्छा नहीं लगेगा। जब तुम बोलोगी तो लगेगा कि तुम बोल रही हो, और जब मैं बोलूंगा तो भी यही लगेगा कि तुम ही बोल रही हो। और जब सब कुछ बोलना ही तुम्हें है तो विवाह करने का क्या अर्थ? नहीं बेताल, ऐसे नहीं हो सकता। इस शाप का कोई तो तोड़ होगा। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है सौंदर्य लेखा। किष्किंधा पर्वत जाना होगा। हम दोनों को? नहीं, सिर्फ तुम्हें। और वहां जाकर श्री बेतालेश्वर का जाप करना होगा 90 लाख बार। सोच लो। फिर अपना विवाह हो जाएगा? ठीक है, तो मैं अभी जाती हूँ। 90 लाख बार जाप करने के बाद कोई विवाह के लायक बचता है क्या? पगली। देखा राजन, कैसे चतुराई से विदा कर दिया मैंने उसे। 90 लाख बार जय बेतालेश्वर कहती फिरेगी पहाड़ों में पागलों की तरह। क्योंकि मैं हूं बेताल, जो गलने नहीं देता किसी की भी दाल। और आप करते रहते हैं ऐसे अनेकों अनेक धमाल। अच्छा वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि सम्राट और काल के बीच युद्ध में क्या हुआ? युद्ध के सारे घोड़े भाग गए। हाँ राजन, युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ। क्यों विक्रमादित्य, और करोगे परोपकार और बचाओगे उस घर के दीपक को, या तृप्त हो गया मन? नहीं काल, एक परोपकारी का मन तब तक तृप्त नहीं होता जब तक वो अपने परोपकार का परिणाम नहीं देख लेता। तो अभी दिखाता हूं तुम्हें।
नहीं विक्रमादित्य, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। खोलो मुझे। नहीं काल, हम तुमको तब तक नहीं खोलेंगे जब तक उस निर्दोष मनुष्य को मारने का विचार त्याग नहीं कर देते तुम। हंस लो काल, जितना चाहते हो उतना हंस लो। अब ये संसार एक क्रूर काल को रोते हुए देखेगा। तू रोएगा विक्रमादित्य, जब तुझे ये पता चलेगा जिसे बचाने के लिए तूने मुझे बांधा है वो स्वयं मृत्यु के मार्ग पे चल पड़ा है। मेरे कारण महारानी जी को पूजा में बहुत देर हो गई। मुझे शीघ्र महल पहुंचना होगा। ये क्या? आप लोगों ने मुझे घेर क्यों लिया? क्योंकि तुम्हारी मृत्यु का आदेश है। मृत्यु का आदेश? पहना दो इसे बेड़ियां। किंतु सैनिकों, मुझे बंदी बनाने का कारण तो बताइए। मेरा अपराध क्या है? चतुर अपराधी कारण पूछकर खुद को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है। छोड़ दो मुझे। बिना अपराध जाने मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम लोगों को मुझे मेरा अपराध बताना ही होगा। ये किसकी आवाज है? बेटा, ले चलो इसे घसीट के। मैं नहीं जाऊंगा। अरे कौन है? छोड़ दो मुझे। कौन है? बेटा, नामदेव, मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ दो। नामदेव, बेटा, ये कौन लोग हैं जो तुझे बलपूर्वक लेके जा रहे हैं? सैनिक मुझे अपने साथ कैदी बना कर ले जा रहे हैं। अरे छोड़ दो मेरे बेटे को। ये महाराज का आदेश है। भावनाओं की आंच से नहीं पिघलेगा माता। हटिए, बाधा मत बनिए। ले चलो इसे। छोड़ दो मुझे। मेरे बेटे को छोड़ दो। विक्रमादित्य, खोल दे मुझे, अन्यथा पछताएगा तू। स्वयं के संकट में गिर जाने के भय से किसी निर्दोष के जीवन को संकट में नहीं छोड़ सकते आप। बहुत हट कर रहा है तू। विधि के विधान में बाधा डाल रहा है। मुझे मेरा कार्य करने दे। काल हूं मैं। काल को अपना शत्रु मत बना। शत्रु नहीं बना रहे हैं तुम्हें। जिस तरह से तुम अपना कार्य कर रहे हो, ठीक उसी तरह से हम भी अपना कार्य कर रहे हैं काल। अपने इस परोपकार का दुष्परिणाम जानता है तू। तू मेरा ग्रास बन सकता है। मुक्त कर मुझे। अवश्य मुक्त कर दूंगा तुम्हें, परंतु अभी नहीं। उस निर्दोष मनुष्य की मृत्यु की घड़ी टल जाने के बाद। विक्रमादित्य, मेरी एक बात याद रख। किसी की नियति बदलने के प्रयास में तू अपनी नियति को काल की भेंट चढ़ा रहा है। विक्रमादित्य! प्रश्न हमारे सुहाग के जीवन का है। हमें अपने सुहाग की रक्षा के लिए काल को रोकना ही होगा। रुक जाइए महारानी, रुक जाइए। नहीं आचार्य जी, अब ये शतराणी रुकेगी तो सीधे काल के सामने। परंतु महारानी, काल को ऐसे नहीं रोका जा सकता है। तो फिर कैसे रोका जा सकता है? क्या विधि है काल को रोकने की? महाकाल की आराधना। तो हम अभी महाकाल की आराधना आरंभ करेंगे। व्यवस्था की जाए। ये भी नहीं कर सकते महारानी। क्यों? अभी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी वो घड़ी आई नहीं। काल को रोकने के लिए महाकाल की आराधना तब करते हैं जब जीवन में काल का प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। तो फिर हमें उस घड़ी का पता कैसे चलेगा? मैं बताऊंगा। ठीक है, पर याद रहे कि काल की वो मनहूस घड़ी निकलनी नहीं चाहिए। दुस्साहसी, विश्वासघाती, नहीं जानता था तू इतना बड़ा छल करेगा। क्षमा करें महाराज, परंतु पूछने की दृष्टता कर रहा हूं। आपके इस क्रोध का कारण क्या है? मेरा अपराध क्या है? तेरा अपराध इतना बड़ा है कि उसके सामने मृत्यु दंड भी छोटा है। बेशक आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, परंतु आप मुझे मेरा अपराध बता दीजिए। बिना अपराध जाने मैं अपराध का बोझ लेकर नहीं मरना चाहता। तुझे जिस पेड़ ने छांव दी, तूने उसी की जड़ को काटा है। रखा था मैंने तुझे महारानी की सुरक्षा के लिए, और तूने उन्हीं का अपहरण किया। महारानी का अपहरण?
ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं भला महारानी का अपहरण क्यों करूंगा? अपराधियों के लक्षण को मैं भली भांति जानता हूं तू नहीं स्वीकारेगा अपने पाप। सैनिकों, इस पापी विश्वासघाती के शरीर को तब तक तीरों से छलनी करो जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। तेरे दंड से संसार सीख लेगी विश्वासघाती कि विश्वास के नाव में छेद करना कितना बड़ा अपराध है। ले जाओ इसे। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया है महाराज, मैं निर्दोष हूं महाराज। मेरी बात सुनिए महाराज। महाराज, मेरी बात सुनिए महाराज। अरे कोई तो रक्षा करो मेरे बेटे की। अरे कोई तो बचाओ मुझे अंधी की लाठी को। कोई तो। क्या बात है माता? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्या हुआ आपके बेटे को? बिना कारण मेरे बेटे को राजा के सैनिक उठाकर ले गए। इसका मतलब हमें देर हो गई पहुंचने में। मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा नामदेव निर्दोष है। आपके बेटे की रक्षा हम करेंगे, आप निश्चिंत रहें। कुछ नहीं होने देंगे हम नामदेव को। यह हमारा एक मां को वचन है। नामदेव, अभी भी समय है, अवसर देता हूं और क्षमा करने का अनुरोध भी करूंगा महाराज से। सेनापति जी, मैंने महारानी को नहीं छिपाया है, उनका अपहरण मैंने नहीं किया है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? जो सुरक्षा कर रहा था वही कह रहा है ये बात। सेनापति जी, मैं अपनी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं विश्वासघाती नहीं हूँ। मैंने महारानी का अपहरण नहीं किया है। ऐसा घिनौना काम करने से पहले मैं कई बार सोचूंगा। मतलब तू अपना मुंह नहीं खोलेगा? सैनिकों, निशाना लगाओ इस पर और छलनी कर दो इसके शरीर को। लगाओ निशाना। मैंने महारानी को नहीं छिपाया है। नामदेव, अभी भी वक्त है, बता, बोल। मैं नहीं जानता सेनापति जी, मैं अपनी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। बेचारा नामदेव, इसका अर्थ कि परोपकारी सम्राट विक्रमादित्य अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस बालक की मृत्यु को टाल नहीं पाए। राजन, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, बल्कि सम्राट विक्रमादित्य थे, और आप उन पर संशय कर रहे हैं। भूलिए मत राजन, जहां ना पहुंचे आदित्य वहां पहुंचे विक्रमादित्य। देवदूत, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप ठीक है देवदूत? देवदूत, क्या हुआ आपको? देवदूत, आपके तो तीर लगे। नामदेव,
देवदूत, आप ठहरिए, मैं आपके लिए जल लेके आता हूं। देवदूत, नामदेव, देवदूत, नामदेव, हमारी चिंता मत करो। अपनी माँ को लेकर कोई सुरक्षित स्थान पे जाओ, जाओ। नहीं देवदूत, यूं घायल अवस्था में मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। हट मत करो नामदेव, तुम्हारा जीवन संकट में। जाओ तुम। अपने प्राण बचाने वाले को छोड़कर चला जाऊं? नहीं देवदूत, किंतु एक बात समझ में नहीं आई, आपने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपने प्राण संकट में क्यों डाले? क्योंकि तुम निर्दोष हो, दोषी नहीं हो तुम। और एक निर्दोष को दंड देना दंड विधान पे कलंक है। काश आपके विचारों की तरह ही सारे राजाओं के विचार होते देवदूत। हम कोई देवदूत नहीं है नामदेव, हम एक साधारण मनुष्य हैं। चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट, आंखें खोलिए सम्राट, सम्राट कुछ बोलिए, सम्राट, सम्राट कुछ बोलिए, सम्राट आंखें खोलिए। उज्जैन के नरेश सम्राट विक्रमादित्य, मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, किंतु मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी वैद्य को बुला के लाता हूं। कोई सूचना ना कोई संदेश, न जाने कहां किस अवस्था में होंगे सम्राट। हे परमात्मा, ये किस धीरज की परीक्षा ले रहे हैं आप? काली बिल्ली, ये कैसा अशुभ संकेत है? हे परमात्मा, हमारे सम्राट की रक्षा करना। सिंदूर की धार, नहीं, हमारा सिंदूर नहीं बह सकता। हमारे स्वाग पर कोई संकट नहीं आ सकता। धीरज रखिए महारानी जी। धीरज? किस बात का धीरज रखें आचार्य जी? इस बात का जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं। तो फिर शीघ्र ही बताइए। महारानी, सम्राट विक्रमादित्य के जीवन में राहु दोष प्रारंभ हो चुका है। वो है तो केवल आज रात्रि तक के लिए, परंतु क्या आचार्य जी? यदि आज की रात कुशलता से बीत गई तो सम्राट के जीवन में कोई अमंगल नहीं होगा। और यदि हुआ तो? ईश्वर न करे ऐसा हो। और यदि हुआ तो चिंता गहन है। तो हम उस चिंता की चिता जला देंगे आचार्य जी। ये एक क्षत्राणी सम्राट विक्रमादित्य की पत्नी चित्रलेखा का वचन है। आप बस हमें उपाय बताएं। उपाय है, आचार्य जी, जब तक चित्रलेखा की नाड़ियों में सम्राट के नाम का रक्त बह रहा है, तब तक कोई काल उन्हें छू भी नहीं सकता। और यदि किसी काल ने उनके निकट आने का दुस्साहस भी किया, तो एक सुहागिन का श्राप उसे जलाकर भस्म कर देगा।